मैं मुआवजा ही कहूँगा कि तकरीबन 50 साल से जो क़ुव्वतें आपस में बात नहीं करती थी उनको इस्लामाबाद लेके आए। एक मैं बात कहूँगा कि दोनों ईरान ने और अमेरिका ने पाकिस्तान पे एतबार किया और वो इस्लामाबाद लाए। अब हमारी ये एक्सपेक्टेशन कि वो आपस में भी एकदम एतबार करेंगे और एक दूसरे को ट्रस्ट करने लग जाएंगे। डिप्लोमेसी कोई इवेंट नहीं होता हम समझे कि भाई वो आए इस्लामाबाद और हो जाएगा, हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन डिप्लोमेसी एक प्रोसेस होता है और इंशाल्लाह ताला इस प्रोसेस में आपको नज़र आएंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो पूरी तरीके से एंगेज कर रहे थे, उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो पार्टी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए इंटरनेशनल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इन मुज़ाकरात को और कामयाब कराने के लिए। शब्बीर बारी शब्बीर साहब, लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मनसूबा जो है वो बहुत अच्छा मनसूबा है, लेकिन इस पे बहुत सारी जो है उंगलियां उठ रही हैं। जमात इस्लामी वालों ने कल लियारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि इस मनसूबे के नाम पे जो है लियारी को लूटा जा रहा है, लियारी को हक नहीं दिए जा रहे। और आपके ही एक जो लियारी टाउन के चेयरमैन है जिसको आपने हटाया है, वो भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रहा है कि बिलाल हाउस से मेरी डोरियाँ हिलाते रहे और मुझे काम नहीं करने दिया गया। क्या कहेंगे? देखें, ये चेयरमैन साहब ने इसका खुद इस पे जो लियारी डेवलपमेंट पैकेज इसलिए पहले भी होते रहे हैं और लोगों को शिकायत थी लियारी में। इस दफ़े चेयरमैन साहब ने खुद उसको देखा है और उन्होंने ख़ास तौर पे चीफ सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई है और चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में नेस्पाक के साथ मिल के पूरा प्लान बनाया है। ज़रूर है जो मुखालिफ होंगे उनको तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये तो अच्छी बात है कि वो एतराज़ कर रहे हैं। पता चल रहा है कि कहीं उनको परेशानी हुई है। जहाँ पे भी हमारी जो मुखालिफ पार्टी एतराज़ करती हैं ना, हमें पता चलता है कि कोई अच्छा काम हो रहा है, इसलिए कि अच्छे काम पे वो एतराज़ करेंगे। अगर हम ख़राब काम करेंगे तो वो खुश होंगी। नाराज़गी का मतलब है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। सलीम एक मिनट। सीएम साहब ये बता दीजिएगा, ये जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात का अमल जारी था, पीपल्स पार्टी को रूट भी लिया गया था, दोस्तों मुझे ये बता दीजिएगा आप नहीं समझते कि इसमें अगर जरदारी साहब होते तो फाइनली एक्सपर्ट। देखिए, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, मैं फिर से बताता हूँ आपको। जरदारी साहब ने अपनी सरबराही में सबसे पहले प्रेसिडेंट हाउस में मीटिंग की थी जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इस मुश्किल वक्त में मुल्क को इकट्ठा किया और जरदारी साहब ने वो रोल अदा किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो रोल अदा किया कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो किसी मीटिंग में नहीं आए थे वो आए। तो ये इब्तिदा थी। जहाँ तक मुज़ाकरात का, मैंने आपको फिर बताया कि ये एक प्रोसेस है और जो आप बात कर रहे हैं कि क्या पीपल्स पार्टी को लूप में लिया गया था, बिल्कुल कई मीटिंग्स हुई हैं। आपने देखा होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से उन्होंने 2 या 3 मीटिंग्स की हैं। एक मीटिंग में तो मैं भी मौजूद था जिसमें ये सारी बातें जो हैं वो कंसल्टेशन उस पर हुई है। जमाली साहब, हमारी जामियात में खासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के खुशी के वाक़यात हो रहे हैं। हाल ही में बिल्कुल खास एक वाक़या हुआ, उससे पहले कुछ वाक़यात हुए। कभी आपने इसका खुद बतौर मैंने बिल्कुल इसका कोई नोटिस दिया है? कोई तहकीकात पहले भी हुई थी और ये बड़ा ऐसा वाक़या है जिस पे ना सिर्फ नोटिस बल्कि इसकी जो वजूहात हैं उनको मालूम करने के लिए मैंने टास्क दिया हुआ और इंशाल्लाह ताला इस पे लेंगे। कोई एक सवाल पोलियो पे भी कर दो यार, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी है। लास्ट क्वेश्चन मैं पोलियो मीडिया पे इसलिए तो नाराज़गी कहता हूँ जी। मैं आपको बताता हूँ NIC नेशनल ID कार्ड जो है ना, मेरा ख्याल है वो ब्लॉक करने वाली जो बात हुई थी उसमें तो कोर्ट की रूलिंग्स वगैरह हैं कि ये एक बुनियादी हक है, किसी शहरी का आप ब्लॉक नहीं कर सकते। मेरे जहाँ तक मुझे पता है मुर्तज़ा वकील हैं, वो ज़्यादा इस पर क्लियर करेंगे। हुकूमत सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, हम बड़े इस पोलियो, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं हर कैंपेन का, मेरा नहीं ख्याल है कि पिछले 10 साल में अगर मेरे चीफ मिनिस्टर होते हुए कैंपेन हुई तो मैंने उसका इफ्तिताह नहीं किया खुद जाके।
या कहीं कभी प्रॉब्लम्स होते हैं तो चीफ मिनिस्टर हाउस में भी उसका इफ्तिताह करता हूँ ताकि वो मैसेज जाए। मैं ये पहले भी कर चुका हूँ कि 2018 में एक प्रॉब्लम आया था कि इस पोलियो कैंपेन को वो अहमियत नहीं दी जा रही थी। उस वक्त भी हुकूमत सिंध ने और सिंध सूबे ने उस पर एतराज़ किया था वफाक के साथ, और वो जो 2-3 साल का प्रॉब्लम हुआ ना, वो फिर इसलिए कि हमने, आपको याद होगा 2017-18 में हमारे 0 केसेस हो गए थे सूबे सिंध में, और फिर वो बढ़ने शुरू हुए। तो आपका ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हमने सबको, और इस वजह से मैंने सबको अपील की है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सियासी कारकुन हो, चाहे पार्लियामेंटेरियंस हो, चाहे उलमा इकराम हो, चाहे आपके जो, मैंने क्रिकेट तक इसलिए लोग काफ़ी देखते हैं, उन सबको अपील की है कि इस मुहिम के लिए आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें कि कोई भी बच्चा रह ना जाए ये 2 खतरों से। मैं मीडिया से भी ये दरख्वास्त करूँगा, अगेन बहुत सारे आप लोगों को ये, मुझे खुशी तब होगी जब आप, मैं पर्सनल बात बता रहा हूँ, हो सकता है कोई और उस पर एग्री ना करे, कि जब मीडिया कैंपेन एक दूसरे को, जी सबसे पहले मैंने खबर दी है इस बात की कि पोलियो के ये 2 कतरे पिलाए जाएं, तब मुझे खुशी होगी जब आप करेंगे। थैंक यू।